नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में। आज हम आपको बताएंगे भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अभी जो कोरोना काल था उसके पहले की जो आपकी पाठ्यक्रम और जो रजिस्टर्ड हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था की जो गाइडलाइन पर ये निकलती है उसके अकॉर्डिंग भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा संपूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सामान्य की चर्चा, इंटरनेट आदि से मिलने वाली विभिन्न सूचनाओं पर हम विचार करें तो पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में मूल्यवृद्धि, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या संभवतः सर्वाधिक गंभीर है। ये समस्याएं कमोबेश एक साथ जुड़ी हुई है तथा स्वतंत्रता के बाद से अब तक निरंतर बनी हुई है। गरीबी तथा बेरोजगारी को भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन समस्याओं के कारण न केवल अर्थव्यवस्थाओं को नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ता है अपितु समाज को भी अनेक हानियां वहन करनी पड़ती है। मूल्यवर्धि या मुद्रास्फीति हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं का क्रय करते हैं। आपने भी निश्चित ही कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि खरीदे होंगे या अपने परिजनों को परिवार की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते देखा होगा। वस्तुओं में क्रय के दौरान सामान्यतः देश को मिलता है। अधिकांश वस्तुओं में हमें पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी होती है। इस बढ़ती कीमत के परिदृश्य मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शब्दावली में मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति शब्द का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है उस वस्तु या सेवा की कीमत कहलाती है। मुद्रास्फीति का मापन। मुद्रास्फीति की हानियों के बचने के लिए इसमें प्रभावी नियंत्रण हेतु मापा जाना आवश्यक है। अतः सभी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की दर से मापन हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की कीमत सूचकांक बनाती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। स्वतंत्रता के 50 से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर भारत में एक गंभीर समस्या आ रही है। यद्यपि 1950 ईस्वी में दशक में मुद्रास्फीति की औसत दर मात्र 1.7 थी, लेकिन 1960 में ये 6.4 हो गई और 70 के दशक में ये 9% हो गई। ऊंची मुद्रास्फीति का ये दौर 95 तक चलता रहा। इसके पश्चात मुद्रास्फीति कुछ कम देखने को मिली। 2001 से 11-12 के मध्य 4.7% बनी रही। मुद्रास्फीति से हानियां। सामान्य व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन वास्तव में ये समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती। मूल्यवर्धि व्यक्ति राष्ट्र दोनों के लिए हानि की एक श्रृंखला का निर्माण करती है। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को तेजी से गिराती है। मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि होती है। मुद्रास्फीति की मांग व प्रेरित तथा लागत प्रेरित। समय मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं।
मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति में तेजी, कम वस्तुओं को पीछे छोड़ती है, उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है और अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं को पीछे छोड़ती है। इससे दिए गए कीमत स्तर पर समग्र मांग का स्तर समग्र पूर्ति से अधिक होता है। कीमतों में वृद्धि की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। औद्योगिक कृषि उत्पादन में धीमी वृद्धि। 1965 से 1985 के मध्य तो उद्योगों का निष्पादन बहुत निराशाजनक रहा। अनेक कारणों से उत्पादों में मांग में लगातार वृद्धि होती रही, लेकिन उद्योग इस मांग को संतुष्ट करने में असफल रहे। सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। विकास के साथ साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय में यह वृद्धि समाज के लिए पूर्णतः लाभदायक नहीं है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं, राजकोषीय उपाय भी अपनाए जाते हैं, अन्य उपाय होते हैं। इस प्रकार से भारत में गरीबी के मापन हेतु प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। स्वतंत्र पूर्व राष्ट्रीय नियोजन की समिति द्वारा गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए थे। रिकॉल अवधि। गरीबी आकलन अनुमान हेतु किए जाने वाले समंकों के आकलन में दो प्रकार की रिकॉल अवधि का उपयोग किया जाता है। समान रिकॉल अवधि में 30 दिन की अवधि के लिए उपयोग व्यय के समंक एकत्र किए जाते हैं। मिश्रित रिकॉल अवधि में खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर उपभोग व्यय के समय एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग संदर्भ अवधियों 30 दिन तथा 365 दिन का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाता है। गरीबी शब्द का तात्पर्य आर्थिक अपविचन से लिया जाता है। सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण का आधार उपयोग व्यय माना गया है। इन्होंने गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं का समूह गरीबी रेखा बास्केट तैयार किया गया तथा यह अनुमान लगाया गया कि बाजार कीमतों के आधार पर वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं में समूह गरीबी रेखा बास्केट को क्रय करने हेतु कितने उपभोग व्यय की आवश्यकता होती है। आसलपुर एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद।